बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अपने माइंड में आप दोबारा से रिकॉल कर लें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करने के लिए बनाई जाती है। अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली ना करे तो हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। कैश बुक जो है वो कस्टमर बना रहा होता है, अपने कैश का हिसाब वो कैश बुक में रखता है। पासबुक बैंक बनाता है, कस्टमर के कैश का हिसाब वो अपने पासबुक में रखता है। और किसी वजह से अगर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली ना करे तो इस बैलेंस को टैली करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट of Mr. खुबैब एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो हमने मिस्टर खुबैब की बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। यहाँ पे हम बिजनेस मैन का या जो भी क्वेश्चन में नाम उसने शो किया हुआ है मिस्टर खुबैब, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो इसकी हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद जो डेट मेंशन की होगी वो हम डेट लिख लेंगे। ये तीन चीज़ें हर क्वेश्चन में ज़रूरी हैं। पहली ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर ए। इसमें कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस बताया हुआ है और पासबुक का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, ये पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो अगर बैलेंस के साथ कुछ ना लिखा हो, चाहे कैश बुक हो या पासबुक हो, वो नॉर्मल बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस से समझा जाता है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो हम सीरियल नंबर में लिखेंगे वो ए और यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट साइड का ये बैलेंस है। ट्रांजैक्शन नंबर बी देखेंगे। बी में कह रहा है ए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। एक चेक हमने इशू किया था क्रेडिटर को और चेक इशू करके हमने कैश बुक में उसे क्रेडिट साइड पे लिख लिया, अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया अपने पास। लेकिन जिस शख्स को वो चेक दिया, क्रेडिटर को चेक दिया, कस्टमर को चेक दिया, वो बैंक में उस चेक को कलेक्ट करने के लिए नहीं गया, उस चेक की कलेक्शन के लिए, या उसने वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट लेने के लिए। तो जब हम कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करेंगे ना, तो कैश बुक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा क्योंकि हमने चेक इशू करके अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया है, लेकिन बैंक में वो बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा होगा क्योंकि बैंक से कैश अभी नहीं गया। तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे, दोबारा से उस ट्रांजेक्शन्स को उतनी अमाउंट के साथ डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड पे लिख लेंगे। हम भी अपना बैलेंस दोबारा से इंक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे बी और अनप्रेजेंटेड लिख के इसको डेबिट साइड पर दोबारा से लिख लेंगे। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर सी में कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने चेक रिसीव किया डेटर से, रिसीव करके कैश बुक की डेबिट साइड पे उसे लिख लिया और वो चेक बैंक को दिया कलेक्शन के लिए, लेकिन वो चेक कलेक्ट नहीं हुआ किसी भी वजह की बिना पर। तो जब हम कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली करेंगे ना, तो कैश बुक में बैलेंस से ज़्यादा शो हो रहा होगा और पासबुक में कम शो हो रहा होगा। तो हम ये जब इस ट्रांजेक्शन पे पहुंचेंगे तो हम बैलेंस टैली करने के लिए इतनी अमाउंट से दोबारा अपनी कैश बुक को क्रेडिट करेंगे, कम करेंगे। तो ये हम लिखेंगे अनक्रेडिट चेक और ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर डी, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, बैंक में अगर आपने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है उसका इंटरेस्ट ले सकता है। तो ये बैंक ने जो है कस्टमर के अकाउंट से इंटरेस्ट के पैसे जो हैं वो डिडक्ट किए हैं, कम किए हैं, माइनस किए हैं, सर्विस चार्जेस लिए हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के चार्जेस भी ये हो सकते हैं। तो ये जो है बैलेंस है 72 का, ये कस्टमर का जो अकाउंट है उसको कम करता है, डिक्रीज़ करता है, डेबिट करता है। तो जब ये ट्रांजैक्शन पासबुक में डेबिट होगी तो हम इसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस के नाम से या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक के नाम से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक जो है वो ज़्यादा सूटेबल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है या पार्टिकुलर्स में ज़्यादा बेहतर है। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ही हम इसमें लिख लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इसके बाद जो लास्ट ट्रांजैक्शन है उसकी तरफ हम चलते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, लिया है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं या शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, उनके हवाले से ये टर्म यूज़ की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये रिसीव हुआ है।
और डायरेक्ट बैंक ने रिसीव किया है, इससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा। बैंक इसे पासबुक में क्रेडिट साइड पे लिखेगा और हम इसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, एंड पे क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो कि ये आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जो कि ये आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो 10,060 आ रहा है डिफरेंस, तो ये हम उस साइड पे लिखेंगे जो पहले से ही शॉर्ट है, उस साइड पे लिखेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल है वो इक्वल हो जाएगा। अब जो ज़रूरी चीज़ है, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट साइड से हमने शुरू किया था और इसको हम मैच करेंगे पासबुक को कैश बुक के साथ। कैश बुक के साथ शुरू किया तो ये हमारा डेबिट साइड का बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड पासबुक पॉजिटिव बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। डेबिट साइड कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, तो दोनों बैलेंसेस में जो डिफरेंस था वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को नोट करने के बाद। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इसको आप सर्च करें, स्टडी करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।